ब्लॉकचेन है, इससे हम सभी को क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? मतलब मैं क्या करूँ? अभी अपन ने टेक्निकली इसको समझ लिया है, लेकिन हम सिर्फ़ टेक्निकल चीज़ के लिए नहीं आए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मेरा जीवन है तो इस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? 1 सेकंड मेरे को स्क्रीन शेयर करने दीजिए। जी, तो ये आपको दिख रहा है कि अ, हम अलग-अलग तरह के लोग हैं और हमारा जो अ, काम करने का तरीका है वो अलग-अलग है। हम अलग-अलग जीवन के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो आयाम हैं, उनसे अपने आप को रूबरू रोज़ कराते हैं। कोई व्यापारी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिज़नेस पर्सन है, कोई कर्मचारी है, किसी कंपनी में काम करने जाता है या फिर कोई स्टूडेंट है जो सीकिंग एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में है कि मैं आगे जाकर के कौन-सी नौकरी करूँ या कौन-सा धंधा करूँ। कोई गृहिणी है, घर के अंदर है, अपने बच्चों की विकास की ज़िम्मेदारी उस प्रथम टीचर पर है, उस प्रथम शिक्षिका पर है। कोई स्टूडेंट है, घर पर बैठा है, देख रहा है कि मैं फैमिली, समाज, राष्ट्र या विश्व को किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और कई लोग हैं जो रिटायर्ड हैं आज इस प्रेज़ेंटेशन में, वो देखना चाहते हैं कि अब मैं युवा पीढ़ी की किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ या बाकी के जीवन में अपने आप को किस तरह से व्यस्त रख के को जीवन का आनंद थोड़े अच्छे तरीके से ले सकता हूँ। और द लर्निंग इज़ द बेस्ट एंटरटेनमेंट एंड मोस्ट एंगेजिंग थिंग पॉसिबल, ऐसा प्लेटो ने कहा था। तो आगे मतलब इस ब्लॉकचेन का जो संदर्भ हम ले रहे हैं, वो सभी के लिए रेलेवेंट है, ये अभी के लिए हमारा संदेश है। अब हम देखना चाहते हैं कि इससे किस-किस जगह पे फ़र्क पड़ेगा। अभी हमने ये देखा कि किसी व्यक्ति को क्या फ़र्क पड़ता है। अभी हम ये देखेंगे उस व्यक्ति के जीवन में क्या-क्या चीज़ें हैं जिन पे ब्लॉकचेन से फ़र्क पड़ेगा। कुछ मुख्य बातें, पैसा क्या है? पैसा किस तरह से काम करता है, उसकी डेफ़िनेशन क्या है? उस पे ब्लॉकचेन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आप यहाँ पर एक ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसमें फ्रॉड को आप बेहद नीचे लेकर जा रहे हो। इसका मतलब सारे फ्रॉड तो पैसे से रिलेटेड ही होते हैं। अगर आपको कोई आकर के बेवकूफ़ बनाता है, आपके सिर पर बंदूक रख के आपसे पैसा लेता है, चोरी करता है या फिर अगर चोरी की डेफ़िनेशन आगे बढ़ाएँ, तो टैक्स लगाता है। तो ये सब चीज़ें उस पैसे को बदल रही हैं, पैसे की दुनिया को बदल रही हैं। उस अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कहा था कि स्टेट इज़ द रूट ऑफ ऑल वेल्थ, यानी कि राज्य ही धन संपदा का स्रोत है। तो अब राज्य व्यवस्था का संपदा का स्रोत अगर वो धन है, तो उस धन के नेचर के चेंज होने की वजह से क्या हम राज्य और कानून व्यवस्था के अंदर परिवर्तन आते हुए देखेंगे? बिल्कुल। उसी से रिलेटेड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और पॉलिसिंग होती है कि हम अ, जाकर के रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं कि नहीं, लिखा-पढ़ी किस तरह से कर रहे हैं। तो कई लोग अकाउंटिंग से रिलेटेड भी हैं। तो मतलब जो कोई भी आप किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड किस तरह से रखते हैं। मारवाड़ी में कहावत है कि अ, याद रखना है, याद रखो, मारवाड़ी में बोल नहीं पा रहा हूँ मैं अभी थोड़ी देर के लिए। याद रखना है तो याद रखो, लेकिन अगर सही लंबे समय तक के लिए याद रखना है तो लिख कर के रख लो। अब लिख कर के रखने की ज़रूरत कागज़ वाली नहीं है, कागज़ गुम गया, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गए। आपने इम्यूटेबल ब्लॉकचेन जैसे वर्तिका जी ने बताया, वो बना ली तो फिर पूरा नेचर चेंज हो जाता है। हमको काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम वेरिफ़िकेशन की बात करते हैं, ब्लॉकचेन अगर हर कोई देख सकता है तो फिर वो सीए की क्या आवश्यकता है या फिर सीए का रोल किस तरह से चेंज होगा, ये हम देख सकते हैं। लॉयर्स का रोल किस तरह से चेंज होगा अगर कोई लॉ तोड़ने का जो इंसेंटिव है वो हम खत्म कर रहे हैं तो। बैंकिंग तो क्योंकि आपने सुना है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो बैंकिंग में मैं बहुत ही फ्रैंकली बोलूँगा कि बैंक्स आर ज़ीरोज़, मतलब बैंक खत्म होने वाले हैं। कोई ख़ास औचित्य बचेगा नहीं बैंकों का, और बचेगा तो फिर काफ़ी डिफरेंट तरीके से दिखेगा जो अभी दिखता है। कम्युनिकेशन या संचार के अंदर अगर कोई आपके आपके और आप जिससे बात करना चाहते हैं उसके बीच की बात को एन्क्रिप्शन की वजह से तोड़ नहीं पा रहा है, उसमें घुस नहीं पा रहा है, तो कितना प्राइवेसी आपके पास में आएगा। फिर सरकारें आपके बीच में आप आ नहीं पाएँगी। ऐड चलाने वाली एजेंसीज़ आपके कम्युनिकेशन के बीच में नहीं आ पाएँगी। ऐसी काफ़ी चीज़ें बदलाव की ओर जा रही हैं। इन सब के बीच में
अगर हम ये देखें कि जब छापे खाने का आविष्कार हुआ तो लोगों ने किताबें पढ़ना चालू किया। लेकिन सिर्फ़ छापे खाने की किताब बनाने से कुछ नहीं होता। रेलवे लाइन का भी आविष्कार हुआ जिससे सस्ती दरों पे किताबें हर जगह जा पाईं। बिजली का आविष्कार हुआ जो जिससे आप लाइट से पढ़ सकते हैं। सस्ता तेल, क्रूड ऑयल उस समय आने लगा, व्हेल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल की जगह, जिससे आप अंधेरे में भी किताब पढ़ सकें पूरे दिन भर काम करने के बाद मज़दूर वर्ग के लिए। तो उसमें भी जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो माइक्रो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि ड्रोन आया, एआई आया, उम, तो इन सबको देखते हुए हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी, हमारी मिलिट्री, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी डिप्लोमेसी में क्या स चेंजेज़ आएँगे वो देखने वाली बात है। और होम मैनेजमेंट या गृहिणी के रूप में, क्योंकि पूरी बाहर की दुनिया बदलती है तो घर उस हिसाब से बदलता है। आज हम एक स्टूडेंट के घर में अलग माहौल होता है, एक नौकरी-पेशा व्यक्ति के घर में अलग माहौल होता है, बिज़नेसमैन के घर में अलग माहौल होता है। तो ब्लॉकचेन के बाद में अगर इन सब का स्वरूप बदलने वाला है, तो आपके घर में क्या माहौल होगा? आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाएँगे? क्या पढ़ाएँगे? क्योंकि स्कूल तो किसी काम के हैं नहीं, वो अ मैं क्षमा चाहूँगा थोड़ी-सी, काफ़ी एजुकेशन के लोग भी हैं लेकिन मैं भी थोड़ा एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ और सिस्टम से निकला हुआ हूँ। तो जो कमियाँ हैं उनको दूर करने में घर के अंदर और बाहर शिक्षक लोग किस तरह से प्रयत्नशील हो सकते हैं, ये दृष्टिगोचर विषय है, जानने लायक विषय है। कोई प्रश्न आया था एक बार शायद किसी ने हैंड रेज़ किया था, अगर जी, कोई है तो? धीरज जी, मेरा ये प्रश्न था कि हाँ, हाँ। ब्लॉकचेन रिलेटेड कौन से समाचार आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण हैं? या किस एस्पेक्ट में, जैसे जीवन के किस पहलू में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का असर आम ओके। आदमी पे पड़ेगा? अगर आप किसी उदाहरण के थ्रू हुँ, हुँ। बता सकें तो। ओके, तो पहले ये देखते हैं कि न्यूज़ इन दिनों क्या है? आप अखबार में जर्नली पब्लिक में अपने आस-पास के लोगों से किसी भी तरह बातचीत करते हुए क्या सुनते हैं? तो आज की ताज़ा खबर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ब्लॉकचेन जो है वो खबरों में बहुत है और ये खबरें तरह-तरह की है। ये क्रिप्टो करेंसी के भाव ऊपर-नीचे जा रहे हैं, ये क्रिप्टो करेंसी सही में क्रांति है या भ्रांति है? इट्स अ रेवोल्यूशन और जस्ट माइंड डिल्यूजन। एनएफटी अगर किसी ने खबर सुनी हो तो काफ़ी एडवांस है, पहले बधाई मेरी ओर से। एनएफटी बना कर के बेचने से कलाकार कमाई कर पा रहे हैं, जैसे बीपल की ऑक्शन हुई थी, क्रिप्टो पंक्स, स्क्विगल्स, इस तरह की चीज़ें बिक रही हैं, तो एनएफटी शब्द काफ़ी नया है। और जो लॉयर लोग हैं, सीए लोग हैं या जो भी अखबार ज़्यादा पढ़ते हैं, वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो सरकार है, वो कानून बना रही है कि नहीं बना रही, कब आ रहा है कानून, कब नहीं आ रहा है कानून, किसी को इन्वेस्ट करना हो, तो पहला प्रश्न यही पूछते हैं कि भाई लीगल है क्या? और फिर हम ये देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बैन होगी कि नहीं होगी, बैन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक यक्ष प्रश्न हमारे समक्ष प्रस्तुत है। क्रिप्टो करेंसी को बुरा बताते हैं लोग, ब्लॉकचेन को अच्छा बताते हैं, ये जनरली कंसल्टिंग सर्कल्स में और कॉर्पोरेट्स में ज़्यादा चलता है। नो, 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 ब्लॉकचेन इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी इज़ बैड, बिटकॉइन इज़ नॉट द एवरीथिंग, व्हिच इज़ टेक्निकली ट्रू, बट इज़ इट बीइंग एक्ज़ैजरेटेड बियॉन्ड इट्स यूटिलिटी? तो ये देखने लायक बात है। आज की ताज़ा खबर में अभी इतना ही, लेकिन इन खबरों के बीच में भी कोई अच्छी खबर है, कुछ काम की खबर है, जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए। वो कुछ एक टॉपिक मैंने बीच में लिए हैं, समय की हमारे पास में थोड़ी-सी कमी है इस वजह से। कौन-सी खबर काम की है? तो अगर हम ये देखें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि हम ये सोचते हैं कि सरकार अपनी खुद की करेंसी ला रही है। अब वो डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी है कि नहीं? क्या उसकी वजह से वही काम हो पाएगा जो ब्लॉकचेन करना चाहती है या क्रिप्टो करना चाहता है? हम ये कहते हैं कि यार क्रिप्टो में फ्रॉड बहुत होते हैं। अम, अ, उसके बाद में हम ये कहते हैं कि क्राइम में बहुत ज़्यादा क्रिप्टो का यूज़ होता है, अखबार में खबरें भी आती है। सेलिब्रिटीज़ जैसे कि कई बार क्रिप्टो खरीदती हैं, इलोन मस्क के ने ये बोला और एप्पल ये कर रही है, वॉलमार्ट ये कर रही है। मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी ने इस तरह के ब्लॉकचेन के इनिशिएटिव का स्वागत किया है या फिर इसके लिए कुछ नीतियाँ बनाई हैं और तरह-तरह के ओपिनियन आते हैं, लोग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, वो चाहे इन्फॉर्म्ड हों, सोचे हुए हों या नहीं हों। कई बार अवचेतन मन से भी कुछ अच्छे विचार आते हैं, बुराई नहीं है, लेकिन तरह-तरह के विचार आते हैं। तो ये सब खबरें काम की हैं। मैं एक बार चैट बॉक्स का क्वेश्चन एक बार ले लेता हूँ। अ
तो एक प्रश्न ये है कि ब्लॉकचेन अगर हैक प्रूफ है तो क्रिप्टो एक्सचेंज किस तरह से हैक प्रूफ हो जाते हैं, और क्रिप्टो ट्रेडर अगर मैं हूं तो मैं अपनी हैक्स को किस तरह से बचा सकता हूं, और ऑफलाइन वॉलेट्स के अलावा क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है। पहले मैं जनता जनार्दन जो हमारे समक्ष है उसके लिए बता दूं कि ये एक ऐसी चीज है जिसका आप सर्टिफिकेट घर पे रख सकते हैं। तो आप अगर कोई शेयर खरीदते हैं तो वो एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास में, डिपॉजिटरी सर्विसेज के पास में रहता है। सेबी ने 2 दिन पहले घोषणा करी है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज अपने डिपॉजिटरी सर्विसेज के अंदर करने वाले हैं। तो पहले शेयर सर्टिफिकेट आप घर के अंदर ताले में बंद करके रख सकते थे और उसको बाहर जाकर के बेच सकते थे। किसी ने हर्षद मेहता वाली टीवी सीरीज देखी हो तो वो शायद ये बात समझ पा रहा होगा। तो आप क्रिप्टो को भी अपने घर पर अपने पेन ड्राइव में या कोई एयर गैप्ड कंप्यूटर इस टाइप की फैराडे केज के अंदर ट्रेजर वॉलेट येती कोल्ड का यूज करके अपने पास में रख सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो काफी चीजें मिल जाएंगी। ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी इतनी स्ट्रांग है जितना आप समझा रहे हैं तो ये क्रिप्टो एक्सचेंज हैक कैसे होते हैं। तो एक फ्रेज है क्रिप्टो के अंदर, उसको कहते हैं नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ताला है और उसकी चाबी आपके पास में है और वो चाबी अगर आप किसी और को दे देते हो तो उस सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं ले सकता। इट्स अ ओपन वाइड मैटर, कोई भी आए और पैसा आपका चुरा करके ले जाए। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिना, अगर आपका वॉलेट ऑनलाइन है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप इट सिक्योर एंड नो बडी कैन गारंटी इट। अगर थोड़ा सा टेक्निकल में जाऊंगा, मेरे को 30 सेकंड दीजिए। मेटामास्क वॉलेट्स हैं, काफी अनसिक्योर है आज की डेट में। इससे पहले माउंट गॉक्स की एक हैक हुई थी एक जमाने में, मेरे को याद है वो। तो काफी लोगों के बिटकॉइन गायब हो गए थे, तब से लोगों ने ये बात सीख ली है। तो आशा करता हूं कि हम लोग वो गलतियां नहीं करेंगे जो लोग पहले कर चुके हैं। पूछा है रोहित जी ने कि क्या पॉसिबल है कि डेटा एक बार ब्लॉक लिख दिया है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं क्या। नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आंसर इज नो। वर्तिका जी हैज ऑब्वियसली आंसर। जी, आगे बढ़ते अब हैं मैं रिक्वेस्ट प्लीज। करूंगी कि अगर किसी के पास भी क्वेश्चंस हैं आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और वर्तिका जी आप भी ऑनलाइन आ जाइए। चलो धीरज धीरज भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम जाते हैं तो अब मिथ्या क्या भाषण बाहर चल रहा है उसको सत्य से किस तरह से पहचान कर रहे हैं हम। तो पहला जो भ्रम लोगों के मन में है कि यू आर लेट फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। ये बिटकॉइन यार $0 पे था, अभी 40-50 हज़ार डॉलर पर आ गया, तो अब क्या होगा मेरा, इसका पैसा लगा के कोई फायदा तो है नहीं। जिसको पैसा बनाना था बना दिया, अपन कुछ और करते हैं। तो इस भ्रम को आज की डेट में तोड़ दें कि आपके आसपास अगर कोई देखे तो कितने लोग क्रिप्टो को आज की डेट में यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं। आप बहुत जल्दी हैं, यू आर नॉट लेट। अभी से इसके बारे में जानना चालू कीजिए और प्रॉपरली जानिए। आपके साथ में वो माउंट गॉक्स और मेरा मेरा चाबी मेरे पास में नहीं है और मेरा कोई क्रिप्टो लेकर के चुरा करके चला गया। रवि जी की सीनरी बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। ओह इट्स बुर्ज खलीफा आई थिंक। तो आप क्रिप्टो के लिए लेट बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से क्रिप्टो खरीदिए और उसके बारे में जानने का प्रयत्न कीजिए। ऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक आर डन नाइसली। कुछ सरकारी लोग हैं, कुछ कॉरपोरेट के लोग हैं, वो उनको कंसल्टेंट आकर के बोलते हैं कि आप ब्लॉकचेन का अपने बिजनेस में यूज कीजिए। तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो ढंग से यूज करेंगे, क्योंकि ये काफी नई टेक्नोलॉजी है। काफी लोग अपने आप को एक्सपर्ट बताने की कोशिश करते हैं और वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। ये कोई स्टैंडर्डाइजेशन इस फील्ड में है नहीं और हर कोई इस बात को समझता है नहीं। तो आप अपने आप को थोड़ा सा बचा करके इसमें चलिए कि कल कोई आकर के बोले कि मैं आपके फैक्ट्री के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहता हूँ, आपकी कंपनी में करना चाहता हूँ। तो आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतनी इतनी फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है कि आप दूसरों के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आपको ये जानना है कि कब एक्सपर्ट्स गलत है। तीसरा भ्रम ये आता है कि क्रिप्टो करेंसीज आर सो मेनी एंड सो कंफ्यूजिंग। इतने सारे कॉइन्स हैं, 11,000 कॉइन्स है, कौन सा ले कौन सा लें। 2 दिन के व्यापार में, घाटे के कारोबार में, अब पूंजी जुटाऊं या पूंजी खूब लुटाऊं, मैं राह कौन सी चाहूं मैं, तो कौन सा क्रिप्टो उठाऊं मैं। तो ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पढ़ना चालू करेंगे तो अंततोगत्वा अवश्यम भावी है
कि आप समझ जाएंगे कि सबसे पहले आपको बिटकॉइन समझना आवश्यक है। उसके बाद में अगर आप कुछ करते हैं तो वो सट्टेबाजी है, सट्टेबाजी में मनाही नहीं है। क्रिप्टो करेंसी करेंसी एक है, उसका नाम बिटकॉइन है। अकेली वही क्रिप्टो करेंसी है जो क्रिप्टो करेंसी बनना चाहती है। अगर कोई क्रिप्टो करेंसी बनना चाहेगी, अपना नाम क्रिप्टो करेंसी रखना चाहेगी, तो उसका नाम भी आगे बिटकॉइन होगा। बिटकॉइन सिंपल नाम, बिटकॉइन सतोशी विजन नहीं, बिटकॉइन बिटकॉइन कैश नहीं। ये कई बार नाम आते हैं, कोई पहली बार खरीदने के लिए जाता है तो पहले रिसर्च कीजिए, 10 hours of bitcoin.com पे जाकर के उसको पढ़िए, अंतर अपने अंदर लेकर के जाइए और फिर कुछ खरीदने के लिए जाइए, आपका सारा कंफ्यूजन चला जाएगा। एनएफटी अगर आपने कभी सुना हो तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आर्टिस्ट जो है वो अपनी कलाकृति, कोई भी, जैसे कि पेंटिंग हो, फोटो हो, सिंगर का अपना खुद का गाना हो, परफॉर्मेंस आर्ट हो, इसको ब्लॉकचेन पर बेच सकता है। तो दरअसल ये बात नहीं है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, दुनिया की लगभग हर चीज एनएफटी में कन्वर्ट हो सकेगी। आपका घर एनएफटी बन सकेगा। आप अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों को एनएफटी बना करके बेच सकेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग खोलिए इसके बारे में। गवर्नमेंट विल बिकम बेटर विद ब्लॉकचेन एंड दे वांट टू इम्प्लीमेंट इट होल हार्टेडली। हम ये सोचते हैं कि सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे, नुमाइंदे तो नहीं कहूँगा, सरकारी सेवक, जन सेवक जो हैं, जिनमें राजनीतिज्ञ और सिविल सर्वेंट शामिल हैं, शायद एक सिविल सर्वेंट इस कन्वर्सेशन में भी है, तो वो चाहते हैं कि ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट हो और वो देश का भला चाहेंगे। मैं इस बात को तुरंत कैच नहीं करता हूँ। गवर्नमेंट्स जब अपनी समस्या सामने देखती है तो उसका पहला रिएक्शन होता है इवेजन, समस्या से ध्यान भटकाना, कुछ और बोलना। तो जैसे उनके सामने क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज आती है उसको ब्लॉकचेन बोलना चाहते हैं, जैसे उनके सामने डिसेंट्रलाइजेशन आता है वो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बोलना चाहते हैं। वो वो शब्दों के खेल से आपको भटकाना चाहते हैं। आपका काम है कि आप इस प्रेजेंटेशन के बाद भी, इस प्रेजेंटेशन के बाहर भी जाकर के अपना रिसर्च करें और सच्चाई से सामना करें। सरकारें आपको सच्चाई नहीं बता रही हैं, इसकी गारंटी मैं आपको अभी दे रहा हूँ। क्वेश्चन अभी भी चैट में आ रहे हैं, आप फ्री, यू आर फ्री टू जस्ट आस्क इन द मैटर ऑफ वीडियो और ऑडियो। तो वर्तिका जी इज आंसरिंग देम, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम जाएं तो और थोड़े से 2-3 मिथ और हैं, मिथक जो हैं उनको मैं तोड़ना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की क्रिप्टो इज गुड एंड प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। बिल्कुल नहीं। सरकार जो अपनी क्रिप्टो लाने वाली है वो दिखने में अच्छी है, वो उस मीठे लड्डू की तरह है जो आपको ललचाता है, आपके मुंह में धीरे से ठूसा जाता है और फिर वही डायबिटीज का कारण बनता है, और उसमें जहर की गोली भी बीच में होती है। ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके आपको लग रहा होगा कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन नहीं है। गवर्नमेंट की क्रिप्टो नहीं आती है। गवर्नमेंट आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट क्रिप्टो इन सच मैनर। when they want it, they buy it and they make it a legal tender like government of El Salvador is doing। तो बाहर की प्राइवेट और डिस्ट्रीब्यूटेड और सामाजिक रूप से अच्छी तरह से बटी हुई जो क्रिप्टो है वो लोग अपने पास में रखेंगे। अगर सरकार को सही में क्रिप्टो की समझ होती है या फिर क्रिप्टो का सही में सरकार जनता के लिए अच्छा उपयोग करना चाहती है तो सीबीडीसी या सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी के माध्यम से हमारे ऊपर उसको थोपने का प्रयत्न नहीं करेंगी। फिर बोलते हैं कि बहुत फ्रॉड है इस ब्लॉकचेन में या क्रिप्टो की राह में, तो बाबूजी धीरे चलना पहली बात तो। दूसरा, इसके प्यार में नहीं पड़ना और थोड़ा संभलना। और बड़े धोखे हैं इस राह में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके लिए स्वयं का जागरूक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो वो थर्ड पार्टी आप है। जिस थर्ड पार्टी पे आप आज तक भरोसा करते आए थे, उतना ही डिलीजेंस, उतना ही ध्यान आपको इस क्रिप्टो की दुनिया में अब रखना पड़ेगा। और ये दुनिया बदल चुकी है, अब हर जगह ब्लॉकचेन उपलब्ध होंगी, तो आपका ड्यू डिलीजेंस, योर रिस्क इज योर रिस्क इज योर रिस्क, ऐसा कहा जाता है फाइनेंस के अंदर। तो आपकी जो रिस्क है वो आपकी रिस्क है और आपकी रिस्क ही है। आप सरकार के ऊपर चाहे कितनी भी मिन्नतें कर लें, भविष्य में आपको ही समझदार होना है। अगर आप किसी से
एसएमएस आकर के ओटीपी शेयर कर रहे हैं तो कृपया क्रिप्टो में इन्वेस्ट ना करें, पहले अपने आप को तैयार करें। ये क्रिप्टो तो क्रिमिनल यूज करते हैं, और बात बिल्कुल सही है, क्रिप्टो क्रिमिनल यूज करते हैं, और कैश भी क्रिमिनल यूज करते हैं, और गोल्ड भी क्रिमिनल यूज करते हैं। और अम, थैंक जितने यू आप धीरज जी। जितने तो जस्ट अ आप सेकंड अगर जस्ट अ सेकंड हमें या जस्ट अ सेकंड गिव मी अ सेकंड। जितने लॉ बनाए जाते हैं उतने ज्यादा क्रिमिनल पैदा होते हैं, जितना आप लॉ का स्कोप बढ़ाते हैं। अब आपका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट है एनएलयू में, तो आप अपनी बात अब कह सकती हैं। श्योर, हम बस ये जानना चाहते हैं कि फॉर व्हाट इज ब्लॉकचेन यूज्ड, और वेयर डू यू सी specific use of blockchain in the future? ओके, तो अभी देखिए, हमने जितने मिथक थे उनको तोड़ दिया। मिथक को टूटने पर जो बचता है वो सच्चाई होती है, लेकिन ये सच्चाई सिर्फ आज की है। हम Correct. आगे जो देखने वाले हैं, उस फ्यूचर की तरफ जो देखने वाले हैं, वो एक बार आपको शेयर करता हूँ। तो जो रियलिटी है वो फ्यूचर में क्या होगी, वो अभी तक रियलिटी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर काम चल रहा है, और बहुत जोर से, धड़ल्ले से और डंके की चोट पर चल रहा है, और अच्छी तरह से चल रहा है। तो कहता हूँ मैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप लोगों ने ज्वाइन किया है आज इस वेबिनार को, या फिर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं इसको, ये दुनिया बदलने वाली टेक है। दरअसल दुनिया भरोसे पे चलती है, राम भरोसे चलती है। राम राज्य में किसी को घर पे ताला लगाने की जरूरत नहीं होती थी, हर जगह खुशहाली होती थी। वो सत्य युग था। बिटकॉइन या ब्लॉकचेन उस सत्य को स्थापित करती हैं, उससे दुनिया बदलती है। आपको छोटा सा बात लगेगा ये शायद किसी को, लेकिन जब सत्य को कोई नहीं झुटला सकता और कोई उसको बदल नहीं सकता, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, तो हर चीज बदल जाती है, आपका जीवन बदल जाता है। अब जीवन किस तरह से बदल जाता है, आपका जो दिमाग है वो काम करना डिफरेंट तरीके से काम करेगा। जैसे कि अगर आपको पता है कि आपके साथ में कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, तो आप किस तरीके से काम करेंगे आगे जाकर के। अगर आपको पता है कि सरकारें आपका धन टैक्स के रूप में 30% हर साल नहीं छीन सकती हैं, धीरे धीरे करके उनका कंट्रोल पैसे से निकलने वाला है। अगर आपको पता चलेगा कि अब सारी जिम्मेदारी जीवन की आपके ऊपर है, तो आप अपने जीवन को किस तरह से देखेंगे। आज की डेट में हमने लगभग हर जिम्मेदारी किसी और संस्था को छोड़ करके दी हुई है, जैसे कि सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को दे दी, दुनिया के बारे में जानने की जिम्मेदारी और उसको हमको बताने की जिम्मेदारी हमने जर्नलिस्टों को दे दी है। तो जब सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, और जब आप एक स्वयंभू व्यक्ति या सॉवरेन इंडिविजुअल हो जाते हैं, तो आपका दिमाग बदलता है, आपकी लाइफ बदलती है, और उससे दुनिया बदलती है। तो आप एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, और उसके लिए तैयार रहिए। ये लास्ट जो पॉइंट है, टाइम चेंजिंग टेक्नोलॉजी, इस ये थोड़ा सा ऐसे ही फेलर पॉइंट मैं कहूंगा। आज की डेट में हम टाइम किस तरह से देखते हैं कि नव वर्ष कब है, न्यू ईयर कब है, तो भारतीय कैलेंडर के हिसाब से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये पड़ता है 1 जनवरी को। और इस्लामिक कैलेंडर, हर तरह के कैलेंडर है। संडे को सारे नौकरी पेशा लोग छुट्टी पर रहते हैं, लेकिन गांव खेड़े में अगर आप जाएंगे तो अमावस्या के दिन प्रेस वाला आपके प्रेस करके देगा नहीं कपड़े। कुछ एक दिन होते हैं जहाँ पर हमारे व्रत और त्योहार इत्यादि पड़ते हैं। तो ये सब टाइम की परिभाषाएं अपने अलग अलग समय की थी, कौन राजा था, किसका शासन था, वो क्या चीजें चाहता था। जैसे संडे को छुट्टी है, तो क्रिश्चियन लोग संडे को काम नहीं करना चाहते हैं, यू टेक रेस्ट इन द सेवंथ डे बिकॉज गॉड डिड इट। तो ये अब ब्लॉकचेन सत्य की स्थापना करने वाला है, स्टेट की स्थापना करने वाला है, राज्य की स्थापना करने वाला है। तो समय की परिभाषा भी यहाँ पर बदलने वाली है। आज हम ब्रिटेन का जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसको यूज करते हैं, वो सिर्फ एक ऐसा समय है जो शून्य है, और भारत उससे 5.5 घंटे आगे है। अमेरिका के 4 अलग टाइम जोन है, वो थोड़े से पीछे हैं। ये सब चीजें चेंज हो रही हैं। जब पूरी दुनिया एक साथ ब्लॉकचेन के साथ में जुड़ी हुई है, तो समय की परिभाषा भी इसमें डिफरेंट होती है। ब्लॉक कितनी देर में, एक ब्लॉक के बाद में दूसरा ब्लॉक जुड़ता है, दूसरे के बाद में कितना ब्लॉक जुड़ता है, उसके बीच का जो समय है वो डिफाइंड नहीं है। वो उस मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई नया ब्लॉक ऐड करने में कितना समय लगता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे बिटकॉइन के अंदर ब्लॉकचेन जो एक काफी पॉपुलर एग्जांपल है, उसके अंदर ब्लॉक टाइम जो है वो 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट इस तरह से वेरी करता है, लेकिन लगभग 10 मिनट का रहता है। तो आप ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 1305 इस तरह से आगे के समय में टाइम को रेफर कर सकते हैं, और
कब मिलेगा भाई पेमेंट? तो भाई मैंने ब्लॉक नंबर 3425 पे लगाया है, तेरे को अगले 6 ब्लॉक तक का इंतजार करना चाहिए, उसके वेरिफिकेशन के लिए मिल जाएगा तेरे को। तो हम बातचीत, समय अलग अलग तरीके से देखना चालू करेंगे। आज की डेट में अगर हम दौड़ भाग की जिंदगी है, थकना मना है, तो ये हम डिसीजन अलग तरीके से लेते हैं। जब हम डिसीजन अपना टाइम फ्रेम दिमाग का चेंज करेंगे तो हम अलग तरीके से सोचना चालू करेंगे। आज की डेट में हमारे टीवी, पंखे, कूलर, फोन ज्यादा समय टिकते नहीं है। एक समय था जब आप कोई चीज बनाते थे तो वो टिकती थी, ताजमहल टिकता था, मंदिर टिकते थे। जब ब्लॉकचेन जैसी सत्य और राज्य की स्थापना होगी और आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, और सत्य के साथ में आने वाला पैसा और समय की परिभाषाएं चेंज होगी, तो आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म सोचना चालू करेंगे। आप आज की डेट में कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले 3 साल में क्या होगा, ये सोचना चालू कर सकते हैं। 100 साल का कोई नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि दुनिया स्थिर नहीं है। ब्लॉकचेन उस समय समय के साथ में बहुत तेज गति से बदलने वाली जीवन में एक ऐसी चीज है जो सदैव स्थिर रहेगी। और उसके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरे पास में ब्लॉकचेन है, अब इसके ऊपर मैं कुछ अपनी चीजें बना सकता हूँ। आप ऐसा कुछ पौधा लगा सकते हैं जिसका फल आपकी 3-4 पीढ़ियों को मिले। तो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, लेकिन अगर हम फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म सोचने की आवश्यकता है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा।